जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेटर गुरु पर। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे हैं और अच्छे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। साथियों, हम आज बात करेंगे करंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है युद्धाभ्यास। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। भारत के किन किन देशों के साथ में कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं, कौन सी सेना भाग लेती है, ठीक है, तो इनके बारे में हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जानते हैं भारत और श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका। तो देखिए, भारत और श्रीलंका के मध्य जो पहला युद्धाभ्यास होता है वो होता है मित्र शक्ति। बहुत ही फेमस युद्धाभ्यास है। ठीक है, मित्र शक्ति। ठीक है, और एक युद्धाभ्यास इंपॉर्टेंट है, वो होता है स्लीनेक्स। स्लीनेक्स, ये दोनों जो है वो भारत के श्रीलंका के साथ में युद्धाभ्यास होते हैं। ठीक है, और अगर श्रीलंका की राजधानी की बात करें तो श्रीलंका की राजधानी है महिला जयवर्धने। ठीक है, इससे पहले की बात करें तो इससे पहले जो थी वो थी कोलंबो। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट युद्धाभ्यास की बात करें तो अगला जो युद्धाभ्यास है वो है भारत और यूएसए, यानी कि अमेरिका। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले युद्धाभ्यास, तो युद्धाभ्यास नाम से ही एक युद्धाभ्यास होता है अमेरिका के साथ में भारत का। ठीक है, तो एक तो युद्धाभ्यास हो गया युद्ध अभ्यास। ठीक है, और जो एक अभ्यास नेक्स्ट होता है वो होता है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक वज्र प्रहार होता है और एक युद्धाभ्यास होता है। ठीक है, ये दोनों हमारे क्या होते हैं? अमेरिका के साथ में होते हैं। और एक और मेन युद्धाभ्यास है टाइगर ट्रंप, जो कि 2021 में हुआ था। ठीक है, कौन सा युद्धाभ्यास? टाइगर ट्रंप। पहले जो थे, इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जी थे, तो टाइगर ट्रंप। ठीक है, और वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अगर अमेरिका की राजधानी की बात करें तो अमेरिका की राजधानी जो है वो है वॉशिंगटन। वॉशिंगटन। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या है हमारा? आईएमएफ और डब्ल्यूबी, यानी कि वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, और बात करें ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये हमारा है पोटामेक नदी के किनारे। ठीक है, पोटामेक नदी के किनारे। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि जो वॉशिंगटन शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप बताएंगे कि पोटामेक नदी के किनारे स्थित है। और अगर बात करें इसमें कौन कौन सी संस्था जो फेमस है वो स्थित है, तो आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और डब्ल्यूएफ। ठीक है, डब्ल्यूएफ का मतलब है, सॉरी डब्ल्यूएफ नहीं होगा यहाँ पे, डब्ल्यूबी, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो अगर बात करें वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो डेविड मालपास। डेविड मालपास, भाई जिसके पास माल होगा वही तो विश्व बैंक का अध्यक्ष होगा, तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं, डेविड मालपास। ठीक है, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो अभी भारत की ओर से एक महिला जो बनी थी सेक्रेटरी, वो थी गीता गोपीनाथ। ठीक है, हालांकि वर्तमान में चेंज हो गई है, गीता गोपीनाथ। ठीक है, ये आईएमएफ की सेक्रेटरी बनी थी। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट बात करते हैं हम, अगला जो युद्धाभ्यास होता है वो हमारा, तो भारत और श्रीलंका के बीच में कौन कौन सा होता है? मित्र शक्ति। ठीक है, और युद्धाभ्यास हमारे किसके बीच में होता है? भारत और यूएसए। वज्र प्रहार भी भारत और यूएसए। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट बात करें भारत और फ्रांस। ठीक है, फ्रांस। ठीक है, तो भारत और फ्रांस के बीच में होता है पहला जो युद्धाभ्यास है वो है गरुण। ठीक है, सेकंड है वरुण। ठीक है, और जो तीसरा है शक्ति। ठीक है, शक्ति।
अगर फोर्थ अभ्यास की बात करें तो वो हमारा होता है एक्स डेजर्ट नाइट 21। कौन सा होता है? एक्स, एक्स का मतलब होता है एक्सरसाइज, ठीक है। डेजर्ट नाइट, डेजर्ट नाइट 21, ये हमारे फ्रांस के बीच, भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं, ठीक है। अगर गरुड़ की बात करें, देखो गरुड़ एक पक्षी भी होता है, तो हम इससे ध्यान रख सकते हैं कि ये वायुसेना के बीच में होता है, ठीक है, भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच में, ठीक है। और वरुण की बात करें तो वरुण जो होता है भारत की नौसेना के बीच में, नौसेना के बीच में, ठीक है। तो वायुसेना की अगर बात करें तो वायुसेना के प्रमुख कौन है इस समय? विवेक राम चौधरी, ठीक है, BR चौधरी, ठीक है। और नौसेना की बात करें जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं वो है R हरि कुमार, ठीक है। तो हरि कुमार नाम ध्यान रखिए, हरि कुमार, ठीक है। तो आपसे ये करंट के भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये पूछ सकता है। युद्धाभ्यास के साथ साथ आप इनको भी ध्यान रखें कि वायुसेना के प्रमुख कौन है और नौसेना के प्रमुख कौन है, तो इस तरीके से भी आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। और शक्ति की बात करें तो शक्ति होता है भारत और फ्रांस की थल सेना के बीच में, ठीक है। किसके बीच में होता है? थल सेना के बीच में। लेकिन हाँ, यहां पर कंफ्यूजन होता है साथियों। क्या कंफ्यूजन होता है कि जो भारत और इंडोनेशिया है, भारत और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इसके बीच में जो होता है वो गरुड़ शक्ति होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि गरुड़ केवल होता है फ्रांस के बीच में, भारत और फ्रांस के बीच में, लेकिन गरुड़ शक्ति आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा? गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति दोनों युद्धाभ्यास हमारे इंडोनेशिया के साथ में होते हैं। किसके साथ में? इंडोनेशिया के साथ में, जिसकी राजधानी हमारी क्या है? जकार्ता। लेकिन अब जो वर्तमान में है वो चेंज कर दी गई है। क्या कर दी गई है? नुसंतारा, ठीक है। तो उसको ध्यान रखें, नुसंतारा इसमें राजधानी है इस समय। और जो युद्धाभ्यास है वो है, पहला जो युद्धाभ्यास है वो है समुद्र शक्ति, समुद्र शक्ति, ठीक है। और एक है हमारा गरुड़ शक्ति। देखिए समुद्र शक्ति से मालूम पड़ रहा है कि समुद्र में, यानी कि समुद्र की सेना इसमें भाग लेगी, तो ये नेवी के बीच में होता है, ठीक है। और अगर गरुड़ शक्ति की बात करें, गरुड़ शक्ति, तो गरुड़ शक्ति किसके बीच में होगा? गरुड़ होता है हमारा वायुसेना के बीच में। किसके बीच में? भारत और इंडोनेशिया की वायुसेना के बीच में, ठीक है। तो अगर एक और बात करें कि जो फ्रांस की राजधानी है हमारी वो पेरिस है। क्या है? पेरिस। और अगर बात करें ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो सीन नदी के किनारे स्थित है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप बताएंगे कि पेरिस के किनारे, सॉरी, पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और हाल ही में जो एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है फ्रांस की सहायता से भारत में, प्रोजेक्ट 75, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे जो प्रोजेक्ट 75 है, प्रोजेक्ट 75 ये किसकी सहायता से चलाया जा रहा है? भारत और फ्रांस की सहायता से चलाया जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम। देखिए भारत और इंडोनेशिया के बीच में क्या हो रहा है? समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति, ठीक है। जब समुद्र के साथ में शक्ति लग जाए और गरुड़ के साथ में शक्ति लग जाए तो हम क्या बताएंगे? भारत और इंडोनेशिया के बीच में युद्धाभ्यास होगा वो। और अगर बात करें केवल भारत और फ्रांस की, तो भारत और फ्रांस के बीच में गरुड़ वरुण शक्ति, गरुड़ वायुसेना के बीच में, वरुण नौसेना के, और शक्ति थल सेना के। और बात करें एक्स डेजर्ट नाइट 21, ये भी हमारा किसके बीच में होता है? भारत और फ्रांस के बीच में होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम, अगला जो युद्धाभ्यास है हमारा वो किस देश के साथ में होगा? एक युद्धाभ्यास होता है हमारा भारत बस, मतलब भारत और बांग्लादेश,
बांग्लादेश। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन कौन सा होता है? तो संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। ठीक है, अगर बात करें नेक्स्ट बांग्लादेश के बारे में कुछ खास बात, तो वो है कि भारत के जो है वो 5 राज्य क्या करते हैं, बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाते हैं। क्या करते हैं? और बात करें सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है भारत की स्थलीय सीमा, वो किसके साथ में लगती है? बांग्लादेश के साथ में ही लगती है। सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा, ठीक है, वो हमारी किसके साथ में लगती है? बांग्लादेश के साथ में। और भारत के अगर जो राज्य की बात करें तो वो राज्य कौन कौन से हैं? एक तो है हमारा पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और जो पांचवा है हमारा मणिपुर। सॉरी, मणिपुर नहीं होगा, यहाँ पे मिजोरम होगा। ठीक है, मणिपुर तो ऊपर रहता है, मिजोरम। ठीक है, ये हमारे क्या है? 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाते हैं। अगर इसमें भी पूछा जाए जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ जो राज्य है वो हमारा है त्रिपुरा। ठीक है, कौन सा राज्य होगा तीनों ओर से घिरा हुआ? वो हमारा होगा त्रिपुरा, तीनों ओर से घिरा हुआ। ठीक है, और अगर बात करें बांग्लादेश के संस्थापक की तो शेख मुजीबुर रहमान है, जिन्हें बंगबंधु की उपाधि भी दी गई है। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान और रहमान। ठीक है, इन्हें क्या दी गई है? बंगबंधु की उपाधि भी दी गई है। इन्हीं की जो लड़की है शेख हसीना जुल्फों वाली, मतलब उनको कहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं की जो लड़की है वो इस समय क्या है? वहां की पीएम। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें एमफैक्स, एमफैक्स क्या होता है? ठीक है, एमफैक्स देखिए और कहीं नहीं होता है। एमफैक्स जो होता है वो अंडमान निकोबार में किया जाने वाला एक युद्धाभ्यास है जो भारत की तीनों सेनाओं के बीच में होता है। ठीक है, भारत की तीनों सेनाओं के बीच में, भारत की तीनों सेनाओं के मध्य होगा, सेनाओं के मध्य। ठीक है, जब भारत की तीनों सेनाओं के बीच में हो रहा है तो भाई भारत की कौन कौन सी तीनों सेनाएं हैं? थल सेना और जल और कौन सी है? वायु। ठीक है, ठीक है, तो जल सेना के प्रमुख मैंने अभी आपको बताई दिए, आर हरि कुमार। वायु सेना के वी आर चौधरी। और थल सेना के कौन से होंगे? देखो इससे पहले जो थे वो मनोज मुकुंद नरवाणे थे, लेकिन अब इस समय जो है वर्तमान में वो सीपी मोहंती है। मनोज मुकुंद नरवाणे हमारे कौन बन गए हैं? सीडीएस बन गए हैं। ठीक है, चीफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस। ठीक है, चीफ डिफेंस स्टाफ। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वाड। क्वाड बहुत ही फेमस युद्धाभ्यास है जिसमें 4 कंट्री भाग लेती है। क्वाड, क्वाड या फिर मालाबार, एक ही बात है। मालाबार युद्धाभ्यास। एक मालाबार कहाँ है? केरल के तट को बोलते हैं मालाबार तट। ठीक है, तो क्वाड में कौन कौन से भाग लेते हैं? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और अगर बात करें जापान, जापान, यूएसए और भारत, ये चारों देश हमारे क्या हैं? क्वाड कंट्री हैं जो
कि मालाबार युद्धाभ्यास में भाग लेते हैं। तो आपसे सीधे सीधे पूछ लेगा कि मालाबार युद्धाभ्यास में कौन सी कंट्री भाग नहीं लेती है, तो 3 कंट्री आपको इसमें से मिलेंगी, चौथी आपको अदर कंट्री देगा, तो आप इजीली टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर बात करें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में कि भारत की जो गैर क्वाइट, देखिए ये तो क्वाइट कंट्री है, गैर क्वाइट जो वार्ता हुई है अभी हाल ही में, तो वो रूस के साथ में हुई है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि आपसे पूछ सकता है कौन सा मतलब गैर क्वाइट कंट्री है जिसके साथ में भारत की जो वार्तालाप हुआ है वो है रूस। क्या है? रूस। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम, अगला जो युद्धाभ्यास होगा वो हमारा होगा भारत और यूएई। ठीक है, भारत और यूएई। ठीक है, भारत और यूएई के मध्य होगा, तो भारत और यूएई के मध्य होता है जायद तलवार। जायद तलवार। ठीक है, ये तो भारत और यूएई के मध्य होता है। ठीक है, अब यूएई की बात करें, कुछ खास बात यूएई के बारे में, तो यूएई में इससे पहले जो अभी हाल ही में आईपीएल का 14वां संस्करण आयोजित हुआ था। ठीक है, 14वां संस्करण। ठीक है, 14वां संस्करण आयोजित हुआ था। और अगर बात करें कि इसमें जो सबसे ज्यादा रन बनाए थे, यानी कि जो ऑरेंज कैप पे थे, वो हमारे थे ऋतुराज गायकवाड़। ठीक है, और अगर बात करें पर्पल, यानी कि जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए थे, वो थे हर्षल पटेल। ठीक है, पर्पल कैप वाले कौन थे? हर्षल पटेल। हर्षल पटेल। तो हर्षल पटेल किसके लिए खेलते हैं? आरसीबी के लिए, जो अभी तक एक भी बार मैच नहीं जीत पाई है, मतलब आईपीएल को एक भी बार अपने नाम नहीं किया है आईपीएल की ट्रॉफी। ठीक है, ये बहुत खुशी की बात है आरसीबी के लिए। तो हम जानते हैं, देखिए ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई सुपर किंग के खिलाड़ी थे। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग की तरफ से खेलते हुए इन्होंने रन बनाए थे। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट बात करें हम, भारत और मंगोलिया। भारत और मंगोलिया, इनके बीच में कौन सा होता है हमारा? एलिफेंट युद्धाभ्यास। ठीक है, कौन सा होता है? एलिफेंट। ठीक है, और अगर नेक्स्ट बात करें, देखिए इसके बीच में तो एलिफेंट होता है, एलिफेंट युद्धाभ्यास। और बात करें भारत और ओमान, भारत और ओमान। ओमान, देखिए भारत और ओमान है, जहां पर भी आपको नगहा लगा हुआ मिल जाए, ठीक है, तो वो युद्धाभ्यास हमेशा किसके साथ में होगा? ओमान के साथ में होगा, भारत की। ठीक है, तो बात करें कौन सा होता है, तो अल नगा, बहुत ही फेमस है अल नगा। ये युद्धाभ्यास किसके साथ में होता है? भारत और ओमान के साथ में होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें भारत और जापान, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत वर्सेस सॉरी भारत और जापान। ठीक है, अगर भारत और जापान की बात करें तो भारत और जापान में एक तो होता है धर्म गार्डियन। देखिए नाम से लगेगा कि इससे नहीं होगा, जापान से नहीं होता होगा, लेकिन ये होता है, तो ध्यान रखिए, इससे क्वेश्चन पूछने के चांस ज्यादा हैं। ये ऐसे युद्धाभ्यास जरूर देता है जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन हो कि ये युद्धाभ्यास इस देश के साथ में नहीं हो सकता, नाम बिल्कुल चेंज टाइप का हो। ठीक है, धर्म गार्डियन, धर्म गार्डियन युद्धाभ्यास किसके साथ में होता है? भारत और जापान के साथ में। ठीक है, एक युद्धाभ्यास होता है हमारा चलिए नेक्स्ट बात करते हैं,
भारत और थाईलैंड। थाईलैंड देखिए इसमें एक कंफ्यूजन होता है, एक इसमें क्या होता है, एक मित्र होता है, मित्र शक्ति होता है, वो हमारा किसके साथ में होता है, श्रीलंका के साथ में। लेकिन ये मैत्री, मैत्री किसके साथ में होगा, भारत और थाईलैंड के साथ में। ठीक है, तो ये युद्धाभ्यास आप ध्यान रखेंगे भारत और थाईलैंड के साथ में होता है। ठीक है, और अगर बात करें जापान में, तो जापान की जो संसद है, देखिए राजधानी तो सभी को पता है टोक्यो है। ठीक है, और इसी से रिलेटेड जो हमारे 32वें क्रम के ओलंपिक जो हुए हैं वो भी हुए हैं, जिसमें 7 अगस्त को भाला फेंक में हमारे नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, और अगर बात करें कुल जो पदक जीते थे वो हमारे जीते थे 7 पदक। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें हम नेक्स्ट युद्धाभ्यास की, तो वो हमारा होता है भारत और रूस के साथ में। ठीक है, और हाँ एक और युद्धाभ्यास होता है भारत और जापान के साथ में, जो होता है जिमैक्स। ठीक है, जिमैक्स ये भी युद्धाभ्यास जो होता है भारत और जापान के साथ में होता है। तो ध्यान रखेंगे आप, धर्म गार्डियन इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये सारे युद्धाभ्यास इंपॉर्टेंट है, इनसे 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर भारत और नेपाल। ठीक है, भारत नेपाल। ठीक है, तो भारत और नेपाल के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास होता है, सूर्य किरण। सूर्य किरण। ठीक है, भारत नेपाल के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होगा, सूर्य किरण होगा। ठीक है, और नेक्स्ट बात करें अगर भारत, देखिए नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट बात करें हम भारत और रूस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत और रूस, तो इसके साथ में होता है हमारा इंद्रधनुष युद्धाभ्यास। इंद्र धनुष युद्धाभ्यास बहुत ही फेमस है। तो ये जो होगा हमारा भारत और रूस के साथ में युद्धाभ्यास होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उम्मीद है जो युद्धाभ्यास मैंने कराए हैं इन्हीं से आपको पेपर में क्वेश्चंस मिले और आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक वीडियो में आपको पूरे युद्धाभ्यास लगभग जो इंपॉर्टेंट्स हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।